वेस्ट बंगाल इलेक्शंस फेज 1 वोटिंग शुरू हो चुकी है एंड ऑफ कोर्स ऑल आईज आर टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल। आज सब लोग देख रहे हैं कि होगा क्या, what is happening and how will it actually take place। इसके ऊपर हमको थोड़ी बात करनी पड़ेगी, व्हाट आर द चैलेंजेस गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अभी से ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कल रात को किसी ने कैमरा चुरा लिया, ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो बड़े क्लियर हैं कि एनीवेयर एनीथिंग गोज रॉन्ग, रीपोल, द इंटायर पोल विल बी कैंसल्ड। What all happens today is going to change the course of the history for West Bengal. Let's find out क्या है पतिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि भाई। ये दो तीन चीजें हैं। देखिए, आज का जो पोल है वहां पे 152 सीट्स आर गोइंग फॉर इलेक्शन बंगाल में। पहले तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज जाके वोट दीजिए, वेदर यू आर इन तमिलनाडु और इन वेस्ट बंगाल, प्लीज गो एंड वोट। कहाँ वोट देना है दैट इज योर चॉइस, बट प्लीज वोट कीपिंग इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री इन माइंड। सिर्फ लोकल कैंडिडेट अच्छा है बुरा है ये है मेरी पसंद के नहीं है उससे ऊपर मत डिसाइड कीजिए, बट दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। सेकेंडली, देखिए, आपने जैसे कहा एक जगह पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, इस बार जो 152 सीट्स है वहां पे ऑन एन एवरेज, मतलब मोटे मोटे तौर पे आप देखेंगे 45,000 बूथ में आज इलेक्शन हो रहा है, मतलब वोटिंग होगा। तो 45,000 अगर बूथ है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर 40-50 बूथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो। बट ओवरऑल जो इलेक्शन जनरली जैसे होता है उससे काफी बेहतर हो रहा है इस बार। दूसरी चीज है, जब बंगाल का इलेक्शन होता है तो 3 फेज का प्रॉब्लम होता है। एक प्री पोल वायलेंस, एक पोलिंग डे वायलेंस, तीसरी चीज है पोस्ट पोल वायलेंस। ये नॉर्मल हो गया था, मतलब आज से नहीं, कम्युनिस्टों के जमाने से, उसके पहले कांग्रेस के जमाने से भी ये बहुत ही मतलब खतरनाक चीज होता था। इस बार प्री पोल वायलेंस उतना दिखा नहीं, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस काफी तादाद में, आपको भी सबने देखा है यहाँ पे। पोलिंग डे, मतलब पहले तो क्या होता था, इलेक्शन के पहले ही 3-4 लाशें गिरना, 10-15 लाशें गिरना नॉर्मल था। तो मतलब पंचायत इलेक्शन में एक बार हुआ था, 30-40 लोग मारे गए थे, फिर 400 से ज्यादा जख्मी थे। कंपेयर टू दैट दिस टाइम देयर इज नो सच थिंग। हाँ, कुछ आप कहना चाहते थे? अच्छा, सो दैट इज वन। आदि भाई, एक चीज इंटरेस्टिंग, मैं आपका एक कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करना चाहता हूँ। डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके कांग्रेस भी उसमें इन्वॉल्व थे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि लोग बहुत नाराज हैं। परेशानी सबको हुई, हमें भी हुई, कम थोड़ा बहुत, थोड़ा ज्यादा, बट पीपल आर नॉट एंग्री विद डिमोनेटाइजेशन। परेशान होना और नाराज होने में फर्क होता है, राइट? इस बार वो जो नाराजगी नहीं थी उसका सबसे बड़ा उदाहरण था यूपी के इलेक्शन में जो उसका आउटकम हुआ है। फिर धुरंधर मूवी में दिखाया गया कि बाकी क्या क्या कारण था जिसके वजह से डिमोनेटाइजेशन हुआ था। वो तो तब तो पता उतना नहीं था, लेकिन हाँ, लोग खुश थे। इस बार जब एसआईआर हुआ, एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि पीपल आर एंग्री विद एसआईआर। लेकिन अगर आप देखेंगे, जनरली आप लोगों से बात करेंगे, दे आर नॉट अनहैप्पी, दे आर हैप्पी विद एसआईआर। हाँ, कुछ नाम कटे हैं, हिंदुओं के भी नाम कटे हैं, बट उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। रीजन में आपके अगर दो वोटर कार्ड है, एक वोटर कार्ड कट गया, आप अगर बिहार या यूपी से आए हो, अगर वहां पे आपका वोटर कार्ड आप जारी रखे हो तो ये वाला कट जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सडनली देख के लगेगा अरे हिंदुओं का कट गया, इसका कट गया, उसका कट गया, रीजन है। सो बेसिकली नंबर 1, पोस्ट पोल वायलेंस के बारे में भी सेंट्रल फोर्स ने कहा है कि आफ्टर इलेक्शन ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टे हियर। ये एक बहुत बड़ी चीज है। 1000 कंपनीज विल स्टे बैक। 1000 कंपनीज का मतलब है 1,20,000 या 30,000 सेंट्रल फोर्स रह जाएंगे इवन आफ्टर इलेक्शन। सो एक तो प्री पोल पोलिंग डे वायलेंस नहीं हो रहा है, और अप टिल 9 o'clock इन द मॉर्निंग 18% वोट हो चुका है। दूसरी चीज है, एसआईआर में जनरली पीपल आर हैप्पी। थर्ड, पिछले इलेक्शन जो था 2021 में, वो उसमें लक्ष्मी भंडार जो दिया गया था, दैट हैड अ वेरी बिग रेजोनेंस, जो टीएमसी की तरफ से दिया गया था, 1,000 रुपए महिला को दिए जाएंगे। इस बार तो जो सबको पता है कि बीजेपी जो अभी चीफ ऑपोजिशन पार्टी है उसने भी अनाउंस किया है 3,000 करके। द इशू इज कि अब ना लोगों को समझ ये आ गया कि भाई जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगा वो तो देगा ही, ये कोई यूएसपी नहीं है अभी। और सो जो यूएसपी एक टीएमसी का होता था 2021 में जो था, वो इस बार नहीं है, वो कैश इंसेंटिव वाला। फोर्थ जो चीज है,
you will find a very very strategic silence among voters in Bengal. स्ट्रेटेजिक साइलेंस है ये जितने सारे आपके पोल वोल आ रहा है आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट बट जनरली समझ पाना बहुत मुश्किल है people are silent or when people are very silent about a particular election so that's not a good sign for the ruling party they're very silent they're not saying anything क्योंकि उनको पता है यहाँ बोलने से प्रॉब्लम होता है so that is a very interesting observation and people are spontaneously going and voting वो इस बार पीपल किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि जाके वोट दो दे वांट टू गो एंड वोट और बहुत बड़े तादाद में आप जनरली आपको भी पता है सबको कि जो माइग्रेंट लेबर होते हैं वो आते हैं वोट देने बट इस बार फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज आर कमिंग जनरली ये कहा जाता है बहुत सारे हिंदू नहीं आते थे बट इस बार जो दिख रहा है कि हिंदू भी आ रहा है एंड दे वांट टू वोट सो हु दे वांट टू वोट दैट इज अ डिफरेंट इशू वी डोंट वांट टू टॉक ऑन दैट राइट नाउ बट एक तो है कि देयर इज अ स्पॉन्टेनियस वोटिंग हैपनिंग दूसरी चीज है थोड़ा बहुत स्ट्रे इंसिडेंट्स होंगे बट बाय एंड लार्ज देयर इज मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस और जैसे आपने कहा कहीं पे कुछ भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का रीपोलिंग होगा ये बोल दिया गया है हर एक जो जितने सारे बूथ है उसमें अभी जितना समझ में आ रहा है पता चल रहा है कि स्टेट पुलिस विल बी आउटसाइड द बूथ मतलब बूथ के इर्द गिर्द सेंट्रल फोर्सेस ही रहेंगे एंड देयर विल बी क्विक रिएक्शन टीम्स बहुत कुछ इसी के तरफ से जितना हो सके टू हैव अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो किया जा रहा है यू हैव एआई पावर्ड सीसीटीवी कैमराज इनसाइड द बूथ उसमें अगर कुछ भी एनोमली दिखे दे विल रेज अलार्म क्विक रिएक्शन टीम से आप बोल सकते हो ये तो पहले भी था पहले से अंतर था पहले एक ट्रेंड हुआ करता था कि कहा जाता था एज वी हैव हर्ड ऑफन कि जो एसपी होते थे वो सेंट्रल फोर्सेस को बोल देते थे चलो जाओ रूट मार्च में चले जाओ बूथ हम लोग देख लेंगे तुम रूट मार्च में जाओ रूट पेट्रोलिंग करो ये इस बार नहीं हो रहा है इस बार बूथ में भी सेंट्रल फोर्स है और रूट पेट्रोलिंग भी सेंट्रल फोर्स कर रहा है और उसके बाद क्विक रिएक्शन टीम्स जो स्क्वाड्स है वो भी है एंड ये भी सुनने में आया है जो खबर में दिखा रहा है कि अगर कहीं पे ये दिखा कि जो यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस है अगर इफ दे आर नॉट हेल्पिंग द सेंट्रल फोर्सेस कहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो डायरेक्शन सबको हमेशा सेंट्रल फोर्सेस को पता नहीं रहेगा इफ दे आर नॉट हेल्पिंग देन उसका एक्शन भी होगा सो यू वुड सी अ परसेप्चुअल चेंज हियर एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट ऑफ द इलेक्शन का आउटकम वो अलग चीज है but if you ask people of the state what did they want they actually wanted a free election and a fair election so इस बार जो है what you are seeing right now जिस तरह की preparations है there are 3-4 things number one जैसे मैंने कहा कि pre poll violence हुआ नहीं you could see these quick reaction teams और marksman जो मतलब जनरली कश्मीर में जो भी व्हीकल्स इस्तेमाल होते हैं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर बुलेट प्रूफ व्हीकल्स आजकल आपको वो आम दिखेगा नॉर्मल सड़क पे सो ये जो 152 बूथ है सीट्स है जहां पे इलेक्शन हो रहा है वंस दैट इज डन वहां से पूरा फोर्स आ जाएगा इन द रेस्ट 146 या 47 जहां पे होने वाला है 143 तो ये वाला जो शिफ्ट होगा ना इट्स अ वेरी बिग बिकॉज सेकंड वन इज मोर सेंसिटिव सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज ऑफ इलेक्शन गोइंग ऑन एंड इस बार जैसे जो हुआ है कि पहले 7-8 चरण में वोट होता था बंगाल में इस बार 2 चरण में हो रहा है 7-8 चरण में जब वोट होता था एक एलिगेशन था हमेशा से कि एक जगह वोट हो गया वहां पे जितने सारे बाइक बहिनी गुंडा बहिनी है दूसरी जगह शिफ्ट हो गया फिर वहां पे जाके बवाल किया बूथ कंट्रोल बूथ मैनेज करने के लिए बूथ जैम करने के लिए लोगों को ना सो दैट पीपल डोंट कांट कम एंड वोट ये सब करता था इस बार इसीलिए वो वोट दो अंश में ही हो रहा है नॉट इन 7-8 फेजेस 7-8 फेजेस का इलेक्शन फ्री फेयर होता है ये पूरा बकवास था ये पूरा बकवास था so what has happened this time another thing is that you see a lot of grassroots feedback from people of Bengal have been taken it has not been a top down approach it has been a bottom up approach 2021 के जो इलेक्शन था उसमें भी एक मोमेंटम था शायद जो सुनने में आता है बट एक प्रॉब्लम था बीजेपी 2021 में बहुत सारे टीएमसी लीडर्स को ले लिया था दैट डिड नॉट हेल्प पीपल डिड नॉट लाइक इट इस बार यू वुड सी कोई इधर से क्रॉस करके इधर आके एक दो होगा बट यू डोंट सी बीजेपी दिस टाइम गिविंग सीट्स टू
टीएमसी कैंडिडेट जो छोड़ के आया है, बहुत कम है। एंड सीपीएम एंड कांग्रेस हैव बिकम लिटरली फ्रिंज प्लेयर्स इन दिस इलेक्शन टुडे। वो 2021 में भी तो उनको एक भी सीट नहीं मिला था, दे हैव बिकम फ्रिंज प्लेयर्स। थोड़ा बहुत रेलेवेंस कांग्रेस का दिनाजपुर, मोहल्ला, मुर्शिदाबाद में है, बट कम्युनिस्ट हैव बिकम, इनफैक्ट कम्युनिस्टों को कहा जाता है बी टीम, तो कम्युनिस्ट का कोई रेलेवेंस अभी है नहीं इलेक्शन में। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल वोट्स उनका है, ट्रेडिशनल वोट्स उनका कुछ है, बट इस बार वो भी अगर शिफ्ट हो जाए थोड़ा बहुत, तो दैट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग। तो इस बार जो हो रहा है ना, यू विल सी, हाँ कैंपेन तो हुआ है इस बार, द डिफरेंस इन द कैंपेन बिकॉज ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस है, इसीलिए हो रहा है, इसीलिए ये पॉसिबल हुआ है। इस बार जो ग्रास रूट कैंपेनिंग ऑपोजिशन पार्टीज का दिखा, ये पहले दिख नहीं रहा था पिछले 10 साल में। आपके हर एक गली नुक्कड़ में आपको फ्लैग दिख रहा है, वहां पे आपका रोड शो हो रहा है, वहां पे बूथ लेवल कैंपेन हो रहा है, स्पीच दे रहा है, लीडर होके लोग आके पोस्टर चिपका रहा है। ये पहले एक तरफा होता था और इस बार वो एक तरफा नहीं है। ये भी सुनने में आया है कि आई कांट कंफर्म इट, कि जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो बूथ के अंदर शायद उनको बैठने का परमिशन नहीं है, या फिर अगर बूथ के अंदर भी बैठेगा, दे विल बी फार अवे फ्रॉम द जहां पे ईवीएम रखा है, उनके ऊपर भी मॉनिटरिंग है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये हो रहा है इस बार, वोटर स्लिप जो होता है ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये आपका ये पर्चा पर्चा है, आपका वोटिंग वो केंद्र ये है, आपका ये सब जो सीरियल नंबर ये है, ये पहले पॉलिटिकल पार्टीज डिस्ट्रीब्यूट करता था, जिनको जिनको उनको लगता था कि ये मेरे सपोर्टर है, तो मैं जाके उनको दे रहा हूं। पहले वो सीपीएम की तरफ से भी आता था, थोड़ा बहुत बीजेपी की तरफ से, ज्यादातर टीएमसी की तरफ से आता था। इस बार व्हाट हैज हैपेंड, इट इज द इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रीब्यूटिंग द वोटर स्लिप, नॉट द पॉलिटिकल पार्टी। कोई पॉलिटिकल पार्टी को परमिशन नहीं है जाके वोटर स्लिप देने की। इट्स अ वेरी बिग थिंग। इट माइट साउंड स्मॉल, बट इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो थिंग्स आर हैपनिंग, और उसका क्या ट्रांसलेट होगा, दैट्स अप टू पीपल ऑफ द स्टेट टू डिसाइड। उसमें हम लेट देम डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर देम। बट हाँ, कंसोलिडेशन तो है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स है, कंसोलिडेशन भी हुआ है, एंड जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेटेजिक साइलेंस है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हमेशा से चैलेंज या कोर कंसर्न था, व्हाट हैपेंस ऑन द डे ऑफ काउंटिंग। तो आप देखेंगे काउंटिंग के डेट में भी ये जो सुनने में आ रहा है, काउंटिंग अभी विल ओनली हैपन इन, या फिर जहां जो स्ट्रांग रूम होता है, जहां पे जो बैलेट्स रखा जाएगा, ईवीएम्स, जहां जिसके ऊपर इलेक्शन हो गया है, मतलब वोटिंग हो गया, दैट विल बी मोस्टली, दैट विल बी जस्ट वन सेक आदि भाई। हाँ, so that will be mostly in district magistrate office या additional district magistrate office या फिर सब डिविजनल ऑफिस में, और एसडीओ के ऑफिस, या एसडीएम जिसको कहा जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये कोई दूर दराज के स्कूल, उसके बाद जंगल है, रिमोट एरिया है, वहां पे रखा गया है, ये सब नहीं होने वाला है। एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि जनरली क्या होता है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट टाउनशिप होता है, या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का ऑफिस होता है, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस होता है, वो ऑफिस क्या होता है ना, उसके जनरली एक सर्वेलेंस और सिक्योरिटी अलग से होता है, एंड इट बिकम्स इजियर टू मॉनिटर दैट। पहले होता था, मैंने देखा है ये सब, दूर दराज के, जहां आपके मतलब सॉरी टू से, आप पैदल रात को जाने से आपको डर लगेगा उस जगह पे, वहां पे स्ट्रांग रूम करके रखा गया है। व्हाट वाज द इंटेंशन? तो ये सब जो माइक्रो मैनेजमेंट है, एंड दिस इज नॉट टू सपोर्ट और फेवर एनी पॉलिटिकल पार्टी, जो न्यूट्रलिटी होना चाहिए, इस बार वो न्यूट्रलिटी ताकि हो, उसकी कोशिश की जा रही है। सो दैट इज हाउ इट इज। अभी तक अप टिल 9 o'clock ऑलमोस्ट 18-19% वोट पड़ चुका है। जनरली यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है, बट हाँ, चांसेस ऑफ फेक वोटिंग इस बार बहुत कम है। थोड़ा बहुत होगा शायद, थोड़ा बहुत होगा शायद, मैं उसको एम्फसाइज नहीं कर रहा हूं। यू कैन स्टिल हैव सम एरियाज, कुछ स्ट्रे इंसिडेंट्स हो सकता है, लेकिन इस बार आई थिंक दैट इशू हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड टू अप टिल 95%। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। पहले होता था, मैं आपको बताता हूं, 2 बजे के बाद होता था,
2 बजे के बाद गेम शुरू होता था। ये इस बार बूथ जैमिंग, अच्छा बाइक राइड्स हैव बीन बैंड, आपको पता है इलेक्शन के पहले 24 घंटे पहले पिलियन राइडिंग नहीं कर सकते हो, बाइक रैली निकाल नहीं सोर्स सकते, जैमिंग 3-4 लोग एक साथ सोर्स बाइक में जैमिंग एक कर झुंड सकते में हैं नहीं। लोग। हाँ, ये बाइक के झुंड निकलना सब बंद हो गया है। अब हमारे भी बहुत सारे दिग्गज होते हैं, अरे इसमें लोग जो नौकरी करने जाते हैं उसका क्या, अबे जिस दिन इलेक्शन है उस दिन नौकरी कहाँ होता है, उस दिन छुट्टी होता है। अच्छा दूसरी चीज है, ये बोला इट इज वेरी क्लियर बाय द इलेक्शन कमीशन कि अगर आप अपने काम में जा रहे हो, सिंगल राइड इज अलाउड, सिंगल राइड आप करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पिलियन राइड 3 लोग और साथ में 10 बाइक जा रहा है, टोटली बैंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारे दारू के ठेके बंद है 9 दिन के लिए। ऑल बार्स आर स्टॉप्ड, हैव बीन शट डाउन, क्योंकि दारू का जो गेम होता है ये सबको पता है, इसको बोलने के लिए अलग से कुछ जरूरत नहीं। that's a way, so what has happened is this time is that देखिए बंगाल का इलेक्शन कभी भी नॉर्मल नहीं होता है। Bengalis, I being a Bengali, I'm saying Bengalis claim to be non-violent, but politically they're the most violent people. Or not all people, but there's a section within the political class, चाहे वो किसी भी political party, political culture में आ गया ये। नहीं तो नहीं है इसको, यार, it's been the same, it's been like that for a long time. and it is not for this time only. 1970s में जब इलेक्शन होता था उस टाइम भी बंगाल वाज अ वेरी वेरी टेस्ट केस। सो इस बार जो है कि दैट पॉलिटिकल वायलेंस वाला जो इशू है वो काफी काफी कम है। इस बार सेंट्रल फोर्सेस का जो इंस्ट्रक्शन है वो अलग लेवल का है, एंड दैट इज विजिबल। ठीक है, हाउ इट ट्रांसलेट्स इनटू आउटकम ऑफ द इलेक्शन, दैट इज फॉर पीपल ऑफ द स्टेट टू डिसाइड। मैं पर्सनली उसमें कुछ बोलूंगा नहीं, but it is important for educated people to go and vote. That is very very important. So this is what it is. Back to you, Adiva. एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि इट्स अबाउट वोटिंग, दैट्स ऑल। इफ द वोटिंग हैपेंस प्रॉपर्ली, आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, सब निकल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट नीड्स टू प्लान फॉर पोस्ट पोल, ठीक है, एंड उसका भी प्लान्स दिख रहे हैं हमको कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ व्हिच इज बीन डन टू इंश्योर दैट पोस्ट पोल वायलेंस ना हो, एंड हो भी तो उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए और किस तरह से उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। Let's hope all that falls into place. Patikit bhai, thank you so much. And over the close to the weekend, मैं Patikit bhai के साथ एक live show करेंगे इसके ऊपर to gain his insight as to what is happening. We will talk a little more about West Bengal and what has happened there. Phase 1 में हमको कहीं ना कहीं पूरा आइडिया पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है इस इलेक्शन के अंदर, because Phase 1 is quite pretty much make or break for both the sides. So let's wait for that. And सबसे request है, by that time please like, subscribe and share this with your friends and families. And of course, if you can support the channel, please check out the description and please urge people that you know in West Bengal, जाके vote करें, right? Please vote. That is the most important thing. And I hope things settle down and become good. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.